तो ट्रेडर्स यहाँ पे मुझको बैंक निफ्टी में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ क्योंकि रिजेक्शन जोन के पास ही है। तो हम यहाँ पे एक लॉट ऐड कर देते हैं बैंक निफ्टी का 52,300 का पुट। ठीक है, और ये हमने ऐड कर दिया। ये रहा। ठीक है, पोजीशन ऑर्डर हमारा 11-12 का ट्रिगर हुआ है। पोजीशन में अगर हम देख रहे हैं 89 पॉजिटिव। चलो, स्टॉप लॉस और टारगेट अगर हम बात करें, लेट्स से यहाँ होगा। अगर हम टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट ये है, थोड़ा सा अचीवेबल और पॉइंट्स यहाँ पे ठीक लग रहे हैं मुझको। तो हम लोग यहाँ पर ही टारगेट बुक करने का प्लान करेंगे। एसएल की अगर मैं बात करूँ तो ये एसएल ठीक रहेगा। ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम बात करें तो ये देखो, रिजेक्शन रिजेक्शन, और फिर अगर हम इसके ऊपर सेट करते हैं, ठीक है, ये मेजरली अगर यहाँ हमको किक करेगा तो यहाँ पे जो एसएल्स हैं उनको भी किक करेगा। तो इतना ऊपर एसएल लगाने का मतलब नहीं है। टारगेट हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। एज एन आर आर रेशियो हमारा ख़राब होता हुआ दिख रहा है। ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक करेगा नहीं करेगा वी कांट, मतलब हम श्योर नहीं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे टारगेट रख रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखो, मैं पैटर्न फिर भी एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, लेफ्ट शोल्डर, हेड, और ये राइट शोल्डर बन के अगर ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तब तक हम वेट करते हैं। आर आर रेशियो हमारा है 1.42 का। ठीक है, एस एल हमने इसके ऊपर लगाना था, उसके ऊपर ही लगाया है 184। एस एल में मैं थोड़ा रियोश्योर होना चाहता हूँ। नहीं, ठीक है ट्रेडर्स, ये एक रिजेक्शन जोन के जैसा एक्ट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग का ये रिजेक्शन ब्रेक होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इधर तो आने ही वाला है। तो हमने रिजेक्शन जोन के थोड़ा ऊपर बफर भी दिया, दैट्स फाइन, कोई इशू की बात नहीं है। करंटली मार्केट हमारे साइड ही चल रहा है, ग्रीन जोन में ही चल रहा है। प्रॉफिट हमारा अभी ऑलमोस्ट 280 290 300 के पास है। तो ट्रेडर्स, प्रॉफिट वही 300 के आसपास चल रहा। हमने ऑप्शन में भी हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर दिया। 343.40 पे हमने बाई किया पुट। और यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा है, मैंने 60 पॉइंट्स का रिस्क लिया और 85 पॉइंट्स का टारगेट लिया। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 16 to 15, जो कि 900 हो गया। और हमने उसका आर आर रेशियो 1.42 मेंटेन करके रखा हुआ। तो 1200 का प्रॉफिट और 900 का रिस्क होगा हमारा। ठीक है, वेट करते और देखते हैं ट्रेडर्स की क्या हमको आज अचीव होता है हमारा टारगेट, या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। करंटली अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर आएगा, वी आर नॉट श्योर। तो हम लोग आज एसएल ट्रेल नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम हमारा एसएल एकदम से यहाँ ले आएंगे। ठीक है, वेट करते हैं ट्रेडर्स। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 600 का। ओके ट्रेडर्स, लॉस चल रहा है हमारा 240। अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक आ चुका है। तो अभी हमारा काम है एस एल लगाना। तो 283.40 का एस एल था हमारा। हम ऑप्शंस का एस एल यहाँ पे लगा देते हैं 283.40, और 283.45 हमारा ट्रिगर प्राइस रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक एस एल सेट कर दिया। अगर मार्केट यहाँ से एक ही बार में ऊपर जाता है तो हम अभी सेफ है, क्योंकि हमने लिमिटेड रिस्क लेके रखा हुआ। एक चीज और ट्रेडर्स, यहाँ पे देखो, मुझको कुछ ये ऐसा और ऐसा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। लेट्स से अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आता है और इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देके नीचे सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी दिखती है, तो हम लोग एसएल हमारा ट्रेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ तक ट्रेल करेंगे ये भी अभी डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से कि बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया, ये बहुत पास हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ तक एसएल ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये जो सपोर्ट जोन है प्रीवियस डे का, वो एक रिजेक्शन के जैसा एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग हमारा एसएल यहाँ तक ट्रेल कर देंगे। और जैसे कि हमको दिख रहा है, मार्केट हमारे ग्रीन जोन में वापस आ चुका, बट कहीं ना कहीं प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। ये देखो, यहाँ पे बेचारा ब्रेक इवन के पास कूद रहा है, बट यहाँ पे जहाँ पे हमने बाई किया था उससे अच्छा खासा नीचे आ रहा है। बट कोई इश्यू की बात नहीं, वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। करंटली हमारा ब्रेक इवन के पास चल रहा है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, लॉस चल रहा है हमारा 800 के आसपास।
और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे ब्रेक कर दिया है, और जस्ट आपको बताते बताते मेरा एसएल भी हिट हो चुका है। ये इनसाइड ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, देखो हमारे एसएल तक ऑप्शन का प्राइस नहीं पहुंचा, इनसाइड ऑर्डर ट्रिगर हुआ, कोई इश्यू की बात नहीं। क्या हुआ गड़बड़, आई लेट्स सी, क्योंकि मुझको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ से वापस नीचे फॉल करेगा। बनाया ही ऐसा है हायर टाइम फ्रेम पे, बट कोई इश्यू की बात नहीं। तो हम लोग अभी पहले लेट्स से सेटअप के पास जाते हैं। तो जैसे कि मैं देख रहा था, टॉप टू बॉटम तक फीबो लगाया, एज वी कैन सी कि एक रिजेक्शन जोन है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और वापस मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन बना दिया। ये जो बड़ी कैंडल है ट्रेडर्स, ये रेड कैंडल है, यहाँ पे कोई ग्लिच हुआ है, कोई इशू की बात नहीं। आगे भी देख लेते हैं कि क्या हमको दिखा था। ठीक है, यहाँ पे आपको दो रीजंस दिख रहे होंगे, एक रिजेक्शन जोन, दूसरा फीबो का लेवल। ठीक है, तो दो रीजन यहाँ पे थे अवरली टाइम फ्रेम पे। अभी अगर हम बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये हमने कुछ ऐसा एक सपोर्ट जोन बना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेफ्ट शोल्डर, हेड, और ये राइट शोल्डर जैसा बनता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे मैंने ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया। ठीक है, अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो तीन रीजन हमको यहाँ पे दिख गए, आवरली टाइम फ्रेम पे दो, 15 मिनट पे एक। अभी तक आपको मैंने तीन रीजंस दिखा दिए, प्लस एक अगर यहाँ पे साइकोलॉजिकल रीजन देखेंगे, तो यहाँ देखो मार्केट ने ऊपर गया, टाइम वेस्ट किया, ऊपर गया, और फिर इतना बड़ा रैली देने के बाद कल मार्केट ने साइडवेज परफॉर्म किया, टाइम वेस्ट किया यहाँ पे, और ये टाइम वेस्ट करेक्शन था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायर्स के एसएल होंगे उनको किक करने आएगा, यही मेरी गड़बड़ हो गई, कोई इशू की बात नहीं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ट्रेडर्स, टॉप टू बॉटम फिबो लगाया, ठीक है, प्लस यहाँ हमने देखा कि 23.6% का फिबो लेवल पे अटैच हो चुका। ठीक है, ये हमारा दो रीजन हो चुका। अब एक चीज ये देखो कि यहाँ पे मैंने जब ट्रेंड लाइन बनाई, तो ये हमारा ब्रेकडाउन था। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, और ये वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे अब करंटली 4-5 कैंडल ग्रीन बन चुके, तो मैं वेट कर रहा था रिट्रेसमेंट का। जैसे रिट्रेस हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद मार्केट ने मूव किया और डबल बॉटम बनाते हुए चला गया। अब ट्रेडर्स देखते हैं कि मेरी गड़बड़ कहाँ हो गई। ठीक है, टोटल हमने कितने रीजंस के साथ ट्रेड किया, कितने कंफर्मेशंस थे, वो भी गिन लेते हैं। 1 आवर पे 2 थे, 15 मिनट पे 2 थे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी 2 थे, तो कुल मिला के 6 रीजंस के साथ मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, फिर भी हमारा लॉस हुआ। क्या हमारा सेटअप की गलती थी? नहीं, सेटअप की गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ हमारी हो गई यहाँ पे। देखो, साइकोलॉजी थोड़ा समझने में मैंने गलती कर दी। अगर मैं बॉटम से लेके टॉप तक एक फिबो लगाऊं, ठीक है, बॉटम से लेके टॉप तक एक फिबो लगा, ठीक है, थोड़ा अच्छे से यहाँ से बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे 23.6% का फिबो लेवल टच हुआ, प्लस मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइड जोन भी बिहेव कर रहा, और हम पिछला डेटा देखते हैं यहाँ पे भी वही दिख रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ही गड़बड़ की कि मार्केट के जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड बना है उसके अपोज में चलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है मार्केट ट्रेंड के अपोज जाने में। पहली गड़बड़ तो ये हो गई। सेकंड गड़बड़, जैसा मुझको लग रहा है कि मैंने ऑप्शन में जो एसएल है वो छोटा रख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी भी हमारा एसएल बहुत दूर है। दो गड़बड़ यहाँ पे ये हो गई कि मैंने जो यहाँ पे एसएल रखा है कि 900 पॉइंट्स का जो मैंने लिमिट करके रखा, ये थोड़ा छोटा हो गया। मुझको यहाँ पे 1000 पॉइंट्स, 1000 रुपये जैसा रिस्क रखना चाहिए था, मतलब 66 या 70 पॉइंट्स जैसा। तो ऑप्शन में मैंने जो पॉइंट्स रिस्क के रखे थे वो कम हो गए। ये दो गड़बड़ के वजह से आज मेरा लॉस हुआ, बट कोई इशू की बात नहीं, वी लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स, ऐसा होता रहता। मेरा बेसिक प्लान भी यही था कि मैं बाइंग करूंगा, बट यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने सुबह देखा कि मार्केट इतना अच्छा फॉल कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल नहीं है, ये रेड कैंडल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम भी रेड में आया है।
और यही मैंने गड़बड़ कर दी कि मैं अपने प्लान के अपोज चला गया और मैंने इसका 900 रुपये हर जाना भर दिया। कोई इश्यू की बात नहीं ट्रेडर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगले वीडियो में। स्टे अवेयर, बी हैप्पी, लिव इन पीस।